बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सदाम सलैरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त बाप खैरियत से होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एहतजाजी तहरीक जो है वो शुरू हो चुकी है। कल के पी में एक मौलाना साहब का कत्ल किया गया और यानी कि दहशतगर्दी का जो वाक़या हुआ, उसके बाद बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी का वाक़या हुआ, तकरीबन 9 से 10 पंजाबियों को जो कत्ल कर दिया गया। सिर्फ उनका कसूर ये था कि वो पंजाबी हैं बलूचिस्तान के अंदर। तो जब के में मौलाना साहब का यानी कि जनाजा उठाया गया, लोगों ने एहतजाज किया। इवन के जो कोर कमांडर हाउस है जो, उसके दरवाजे तोड़े गए, लोग अंदर घुस गए। यानी कि अब सूरत हाल ये है कि अवाम आपे से बाहर हो रहे हैं और जो खान साहब की रिहाई की तहरीक जो है वो ज़ोर पकड़ती जा रही है। 5 अगस्त को खान साहब की जो हक कैद उसको 2 साल मुकम्मल हो जाएंगे। तो हुक्म ये है खान साहब का कि यानी कि 5 अगस्त को जब मेरी कैद को 2 साल मुकम्मल हो जाए तो आपकी जो तहरीक है वो पीक के ऊपर हो, यानी कि ज़ोरों शोर से हो। अब इस्लामाबाद से तकरीबन 500-600 गाड़ियाँ जो है वो रवाना हो जाएंगी आज लाहौर के लिए। उसके बाद यानी कि KP के से रवाना गाड़ियाँ होंगी जो इस्लामाबाद आकर रुकेंगी। इस तरह यानी कि जब गाड़ियाँ चलेंगी, अभी बाज़ाब्ता कारकुनान को कॉल नहीं देगी। सिर्फ जो पार्लियामेंटेरियन है, जो ओहदेदारान है, जो KP के असम्बली के रुकन है, जो उसके बाद लाहौर असम्बली के जो रुकन है, इस्लामाबाद असम्बली के जो MNAs हैं, उसके बाद जो दीगर लीडरशिप है, सिर्फ अब उनकी मीटिंग है। आरिया हमजा ने जो पंजाब की यानी कि जो उन्होंने क़यादत संभाली हुई है, उन्होंने दो तो वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि जो लोग निकलेंगे, जिनको हम नामजद करेंगे, उनको वर्कआउट करना होगा। जो लोग साथ नहीं चल सकते वो यानी कि बता दें, वो उनसे हम आनी हाथों से निपटेंगे। उनकी सियासत ख़त्म हो जाएगी, उनकी नस्लों की सियासत ख़त्म हो जाएगी। यही बात खान साहब ने कही थी। लीमा खान साहब के थ्रू जो पैगाम पहुँचाया था कि जो लोग हमारी तहरीक का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते, खान साहब कह रहे हैं कि जो लोग हमारी तहरीक का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते वो वापस चले जाएं। वापस से मुराद वो हमें छोड़ दे। जो साथ होगा, कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, कोई डील नहीं होगी, उससे तहरीक होगी, एहतजाज होगा। अब सूरत हाल ये है कि जो लोग खान साहब के साथ तहरीक में शामिल होंगे वही बचेंगे। जो इस वक्त साथ छोड़ जाएंगे, साथ ख़त्म कर देंगे, ठीक है, तो वो यानी कि उनकी सियासत, उनकी आने वाली नस्लों की सियासत ख़त्म हो जाएगी। अब ये भी एक बात है, ये भी एक मजबूरी कह लें कि उनको साथ चलना होगा। जो हुकूमत है वो अब बुखलाहट का शिकार है। आपने राना सनाउल्लाह का बयान सुना होगा कि कासिम और सलमान पाकिस्तान आएंगे तो हम उनको गिरफ़्तार कर देंगे, अरेस्ट कर देंगे। अब जब गाड़ियाँ चलेंगी इस्लामाबाद से और तहरीक इंसाफ की क़यादत का जो वहाँ पे एक लाहौर के अंदर एक खारा जमेगा, मीटिंग होगी, तो फिर हवाइयाँ तो उड़ेंगी। हवाइयाँ तो पहले उड़ी हैं। अब ये जो बयान है राना सनाउल्लाह का, इसके ऊपर डिस्कस हो रही है, टॉक शोज़ हो रहे हैं। जो PMLN के जो लोग हैं वो अपनी सफाइयाँ दे रहे हैं कि उसका मकसद ये था, ये नहीं था, ये था। तो मैं समझता हूँ ये जो बयान था, ये बुखलाहट में बयान था कि समझ नहीं आ रही क्या बयान दे, जो मुंह में आया उन्होंने वो कह दिया। अब ये फैसल चौधरी साहब जो फवाद चौधरी के भाई हैं, उन्होंने कहा जी हमने कोई चूड़ियाँ नहीं पहनी हुई, हम इतने भी बुज़दिल या इतने कमज़ोर नहीं हैं कि हमारे लीडर के बच्चे पाकिस्तान में आएँ और हम उनका दफा ना कर सकें, हम उनको तहफ़्फ़ुज़ ना दे सकें। ये भी बड़ी एक दर्द मिलता है कि यानी कि लोग अब आगे तक्कर के लोग मिल रहे हैं और लोग अब पूरे जोशो खरोश में हैं। वो लोग अब यानी कि निकलना चाहते हैं, खान साहब को रिहा करना चाहते हैं। अब बचेगा वही, ठीक है, जो यानी कि साथ होगा। जहाँ तक कासिम सुलेमान के पाकिस्तान की बात है तो वो फिल वक्त कन्फर्म नहीं है। मे भी खान साहब यानी कि उनको रोक दे या फिर यानी कि उनका वीज़ा बंद कर दिया जाए। अगर उनका वीज़ा भी बंद करते हैं तो पूरी दुनिया में उनकी जग हंसाई होगी। पाकिस्तान की पूरी दुनिया में यानी कि बदनामी का बायस भी होगा कि एक बंदा है जो वो जेल के अंदर है और उसके बच्चे उसको मिलने का आ रहे हैं तो उसको उनको मिलने नहीं दिया जा रहा।
जब ये खबरें इंटरनेशनल मीडिया पे चलेंगी और प्रिंट मीडिया पे, लोकल मीडिया पे चलेंगी, तो फिर पाकिस्तान का जो सॉफ्ट इमेज है वो ख़राब होगा, बेहतर नहीं होगा। खुर्शीद शाह साहब जो जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, तो उन्होंने अपनी इंटरव्यू में कहा जी क्यों, वाई खान साहब के बच्चों को अरेस्ट क्यों किया जाएगा, या वो हमारे साथ पाकिस्तान में होंगे या आएंगे, किसी को कोई हक नहीं है उनको छेड़े। दुरुस्त बात है कि ये बात अगर हम अरशद भट्टी साहब के अल्फाज में कहें तो उन्होंने कहा जी बहुत बहुत मुबारक हो मरियम नवाज साहबा को कि खान साहब के बच्चे जो हैं वो जो पाकिस्तान आ रहे हैं। तो जो मरियम नवाज साहबा ने बयान दिया था कि इनकलाब जो था अपने घर से शुरू होता, अपने बच्चे जो बाहर बेचकर यानी कि बाहर बता कर जो अब लोगों के बच्चों को यानी कि एहतजाज की बातें कर रहा है। तो अरशद भट्टी ने कहा जी बहुत बहुत मुबारक हो, खान साहब के बच्चे जो है वो आ रहे हैं, पाकिस्तान आ रहे हैं। मगर जब नवाज शरीफ साहब के जेल में थे तो हसन और हुसैन नवाज मिलने नहीं आए थे, तो मरियम नवाज ने कहा जी मेरे भाई तो गैर मुल्की शहरी हैं, जबकि उनके सियासत पाकिस्तान में है। उनके वालिद साहब जो 3 टाइम वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं वो, और यानी कि पाकिस्तान में सब कुछ पाकिस्तान में है। तो जो कासिम सुलेमान का जो मामला वो दुनिया के सामने है कि वो तो यानी कि उनका लिंक की तमाम जो है वो उधर है, वो तो यहाँ रहे नहीं है, अपनी वालिदा के साथ रहे हैं। तो कासिम सुलेमान में तनकीद करने वाले लोग जो है अब उनको मुंह की खानी पड़ रही है। और जो इस तरफ एहतजाज होगा तहरीक इंसाफ का वो अपनी नौयत का होगा, पहले जैसा नहीं होगा। शायद पॉइंट दिए जाएंगे मुख्तलिफ सूबों को, मुख्तलिफ हलकों को, मुख्तलिफ पार्टियों को, जो लीडरान होंगे उनको पॉइंट दिए जाएंगे। अब सबको इस्लामाबाद शायद नहीं बुलाया जाएगा, मगर पॉइंट्स दिए जाएंगे। अपने इस पॉइंट पे, अपने इस पॉइंट पे खड़े होना है और अपने इस पॉइंट पे रहना है और यहाँ पे रह के हुकूमत को तारीफ देना है। शायद कुछ सड़कें वगैरह ब्लॉक की जाएँ या फिर और मामला किया जाए। बाहर फिर ये कबल वक्त है, किसी को कुछ कन्फर्म नहीं है। अब ये जो पता है ये खान साहब ने अपने पास रखा हुआ है, किसी लीडर को पता नहीं है कि यानी कि एहतजाज किस नीयत को होना है, कहाँ जाना है या किस तरह करना है। अब ये इसके बारे में खान साहब ने ही यानी कि अप्रूवल देनी है और उन्होंने फाइनल करना है। थैंक यू सो मच, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।